हेलो गाइज़, मैं मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर आई हूँ मैं किसी की सगाई में और इंगेजमेंट में। सगाई और इंगेजमेंट एक ही हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों फंक्शन एक ही साथ हैं। तो यहाँ पर अभी स्टार्ट हो चुका था नाश्ता, हम लोग आए थे तो फिर हमने अपना नाश्ता शुरू कर दिया था क्योंकि उसके बाद होनी थी फिर सगाई। तो सब पहले नाश्ता कर रहे थे, उसके बाद फिर सगाई मतलब जो भी सगाई का फंक्शन होगा वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप सोचेंगे मैं कहाँ आई हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मैं आई हूँ अपनी नंद के यहाँ पर। नंद जो मेरे पति की बड़ी मम्मी हैं, उनकी बेटी के यहाँ, यानी कि मेरी ताई सास की बेटी के यहाँ पे। तो ये लोग भी लोकल में ही रहते हैं, तो हम लोग वहीं पर ही आए हैं। उनकी बेटी की आज इंगेजमेंट भी है और सगाई भी है। तो ये फंक्शन बहुत ही प्यारा सा फंक्शन इन्होंने दिया था। तो यहाँ पर जो है सब लोग अभी नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। अनु और शुभ भी मेरे साथ ही आए थे, दोनों भाई। और भाई इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा वो नहीं था, गैदरिंग नहीं थी, लेकिन जितना भी था बहुत अच्छा था। तो वीडियो में आप पूरे बने रहना। अगर आप चैनल पे नए हैं, हाँ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। वीडियो देखते तो हो लेकिन ना तो लाइक ही करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हो। तो पहले आप मनीषा की कहानी को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद ही वीडियो आगे कंटिन्यू करो। तो यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। फंक्शन अभी शुरू होगा, शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये जो सामान है ये कुछ लड़के वालों ने भेजा है, लड़की के लिए होता है ना, जैसे सगाई में आता है तो वो कुछ इस तरीके से भेजा है। तो यहाँ पर उसने जो मुझे समझ आया वो मैंने आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पर 3 सेट रखे थे गले के। 3 सेट में एक कंठी थी, एक गले का छोटा सेट था, 2 कंगन थे और एक बड़ा सेट था और एक रिंग थी और सब में ही कानों के भी थे। और यहाँ पर सारी साड़ियाँ थी, सूट थे, लहंगा था, जोड़े थे, चप्पलें थी, पर्स था। ये लड़की की मम्मी है और मतलब मम्मी के मेरी नंद हैं और ये ताई जी हैं लड़की की। तो ये सब लोग यहाँ पर ही हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सामान उन्होंने भेजा था लड़के वालों ने, लड़की के लिए बहुत ही अच्छा सामान था सारा। तो सब कुछ मतलब इतना अरेंज किया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर सब लोग जो हैं कुछ आ चुके हैं, कुछ अभी आना बाकी हैं। तो भाई नंद का फंक्शन है तो जाना तो बनता है, और वैसे भी नंद की बेटी अपनी बेटी होती है। तो यहाँ पर मैं और शुभ बैठे हुए हैं। और शुभ तो भाई आप जानते ही हो, कुछ भी हो नौटंकी ना करे, ऐसा हो सकता है। तो आप कंटिन्यू करो उसकी नौटंकी, सुनो वो क्या ही मेरे लिए बोलता है, ठीक है ना। भाई देख लो, मुझे भी यहाँ पे भी परेशान कर रहा है। ये शैतान बच्चा मुझे यहाँ पे परेशान करता है। जब हरकत करोगी बालक छोटी बच्ची जहाँ भी आवे वहीं का नौटंकी शुरू। देख लो मैं नौटंकी कर रही हूँ यहाँ पे, शादी में नौटंकी कर रही हूँ मैं। तो सबने सुन लिया ना शुभ का डायलॉग, क्या बोलता है वो मेरे को छोटी बच्ची बना के रखता है। छोटी बच्ची कहता है कि मम्मी आप छोटी बच्ची हो। तो यहाँ पर जो है ना, वैसे तो सभी लोग आ चुके थे, अभी मेरे देवर देवरानी बाकी थे आने। तो यहाँ पर मेरा बेटा, उसकी आज तबीयत थोड़ी ढीली है, आज के काफ़ी दिन से उसकी तबीयत ढीली चल रही है, उसके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो बस बैठा है, मेरी वजह से आ गया। वैसे उसका मूड नहीं था आने का, तो मैंने कहा नहीं बेटा हाँ जाना ज़रूरी है, क्योंकि अब देखो नंद के यहाँ फंक्शन हो और हम लोग ना जाएं तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। क्योंकि माना मेरे हस्बैंड नहीं है, लेकिन मैं और मेरे बच्चे तो हैं ना, तो इसीलिए हम लोगों को जाना भी बनता है। तो अनु मेरी वजह से ही आ गया, क्योंकि उसके पैर में बहुत दिक्कत थी, दर्द था और ऑफिस से भी आया तो थका रहता है। तो बेचारा इतना मतलब थका थका सा लग रहा था फेस से भी। तो बस बैठा था एक साइड में, कह रहे चलो मम्मी आपको लेके चलना है, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो फिर हम लोग आएंगे कैसे, ड्राइव तो वही करता है ना। तो फिर रात का वैसे समय था, दिन में तो मैं ऑटो करके भी चली जाती, लेकिन रात में नहीं जा सकते थे। तो इस वजह से फिर उसको मैं लेके आई और बहुत ज़्यादा मतलब थकावट उसके फेस पर लगी दिख रही थी। सुबह का उठा होता है, लेटने को नहीं मिला। तो यहाँ मैं अनु से कह रही हूँ कि बेटा थोड़ी देर में हम थोड़ी देर में ही चल देंगे, बस एक बार इंगेज हो जाए फिर हम चलते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, जिस काम के लिए आए वो काम कंप्लीट तो करें, उसके बाद ही चलेंगे ना। को नहीं मिला। तो यहाँ दूल्हे राजा आ चुके हैं और उनकी एंट्री अभी बाकी है। देखना कितनी धांसू एंट्री होती है, दूल्हे राजा बहुत प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर फ़ोटो सेक्शन चल रहा है, बहुत ही प्यारा मतलब मस्त जोड़ी है दोनों की। आप वीडियो पूरी देखना तो आपको पता चलेगा दोनों ने कितनी मस्ती की है अपनी सगाई में, एंगेजमेंट में। बहुत अच्छा डांस वांस किया है दोनों ने। तो ये जो है दूल्हा बहुत प्यारा और बहुत सिंपल, बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर उनकी एंट्री शुरू हो चुकी है और उसके बाद देखना आप, सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है वो बहनों को होती है, चाहे वो रियल हो चाहे वो चाचा ताऊ की हो। उन्हें बहुत खुशी होती है भाई की शादी के लिए।
गोल भी है, गोल गोल घूम रहे, गोल गोल। तो यहाँ पर मैंने बनाए रील। ये हैं दोनों बहनें, मेरी नंद की दो बेटियाँ हैं। बड़ी की शादी हो चुकी है, छोटी की हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से रील वील बना रहे हैं। मैंने सोचा ये तो फिर चली जाएगी, फिर क्या ही होगा। तो यहाँ पर ये खड़ी है, छोटी नंद की बेटी है ये। उनके एक बेटी है, मेरे दो नंदे हैं, मतलब मेरे ताई जो सास है उनकी दो बेटियाँ हैं। दोनों बेटियों के, एक के दो बेटी हैं और एक के एक बेटी है। तो ये छोटी वाली दीदी की बेटी है, और वो जो खड़ी है जिसका सगाई है वो बड़ी वाली दीदी की बेटी है। तो बहुत ही अच्छा लुक था, बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पर ये हमारी दुल्हन है, दुल्हन क्या बेटी है हमारी, क्यूट सी। तो आज इसकी इंगेजमेंट है, तो कुछ इस तरह से इसका लहंगा है, बहुत प्यारा सा, बहुत बेटी लग रही है। और कमेंट में बताना कि कैसी लग रही है। बाकी तो भाई लड़कियां तो होती ही सुंदर हैं और स्मार्ट भी लगती हैं, पर आज इनका स्पेशल डे है तो थोड़ा स्पेशल ही लगती हैं। तो यहाँ पर हमारी छोटी वाली गुड़िया रानी है, तो इनका लुक कुछ ऐसा है, सेम सेम सी हो रही हैं दोनों। प्यारी प्यारी लग रही है दोनों बहुत ही। हाँ बस विनय भाई नहीं आए। कहाँ लेट हो गए तुम? तो गैस यहाँ पर होने जा रही है दुल्हन की एंट्री। तो यहाँ पर अब दुल्हन है रेडी दूल्हे से मिलने के लिए, बेकरार हैं दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए। तो ये समय जो होता है ये बहुत ख़ास और बहुत ही अच्छा लगता है खुद से, क्योंकि एक दूसरे से मिलना, उनसे मतलब फर्स्ट अटैचमेंट अलग ही होती है।
तो यहाँ पर हमारे यहाँ होती है गोद भराई पहले। तो यहाँ पर जो लड़के वाले होते हैं वो सामान जो भी लेके आए थे वो सब लड़की को चढ़ाते हैं, यानी कि पहनाते हैं। जैसे साड़ी है, हार है, कपड़े हैं, सब कुछ पहनाते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पे वो रस्म कंप्लीट हो गई तो हम खाने पहुँच गए कुछ खाने के लिए। तो मतलब नाश्ता तो हमने कर चुके थे। तो यहाँ पर मीठे में हमें मिला रसगुल्ला और आइसक्रीम। तो मैं और मेरे देवर हम दोनों आइसक्रीम और रसगुल्ला खा रहे थे, क्योंकि मैं मीठा हमेशा पहले ही खाती हूँ। मीठे का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं खाना बाद में खाती हूँ, क्योंकि मेरा खाना खा के पेट भर जाता है, फिर मीठा छूटता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे कोई रसगुल्ला भी खाना होता है तो मैं पहले रसगुल्ला खाऊँगी, उसके बाद ही खाना खाऊँगी। तो ये मेरी देवरानी है, देखा होगा वीडियो में आपने से भी बहुत बार। तो यहाँ पर ये लोग आ चुके थे और फिर उसके बाद सबने खूब अच्छे से बातें की, मस्ती की और बहुत अच्छे से एंजॉय किया फंक्शन। और फिर उसके बाद वहाँ पर उधर सारा फंक्शन वो वाला ख़त्म हो चुका था सगाई का। अब रिंग सेरेमनी शुरू होगी। तो शुभ की यहाँ मस्ती शुरू हो गई अपने भाइयों के साथ। कह रहा है भाई ये जेल से छूट के आ गया है, इसे पकड़ो, ये फरार हो गया। तो छोटा वाला आया बचाने के लिए भाई को, वो छोटा वाला शुभ को पेल रहा है। तीनों बहुत मस्ती करते हैं भाई, बहुत मस्ती करते हैं जहाँ मिल जाते हैं। तो छोटा वाला जो है सबसे ज़्यादा नोटी ये है। और भाई इसको ये पता चले कि ये इसको मार रहा है तो बस ये मारना शुरू कर देगा। Glory,